वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज़ और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा है कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतज़ाम किया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे अब 14 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 और 15 नवंबर को मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को दरकार होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा वो दौरा पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया। उनके शुक्रगुजार हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने पाक श्रीलंका सीरीज़ में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा श्रीलंका टीम के फैसले पर रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर किया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल। नया मतन दोबारा मंजूरी के लिए आज सेनेट भेजा जाएगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में क़वानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा हुकूमत में आने के बाद हम इन तरमीम को वापस लेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात हमारा मैंडेट वापस करने के मुतालबे पर होंगे। कराची के इलाके बाग कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लियारी बगदादी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने लियारी वाक़े पर ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। कायदाबाद में झगड़े के दौरान एक शख्स कत्ल। लाहौर की निशर कॉलोनी में 5 साल की बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। कॉन्ट्रैक्टर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वैलेरी हिकी से मुलाकात। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट, जंगलात और जंगली हयात के मनसूबों में ताउन की पेशकश। वैलेरी हिकी ने कहा कि मरीम नवाज जनूबी एशिया में क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकदील मिसाल बनाना चाहती हैं। ब्राज़ील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दूसरे दिन भी मरीम नवाज की आलमी इदारों के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड टीम के बाप का किरदार अदा करता है। बोर्ड इज्जत से बुलाए तो वो किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट और सियासत दोनों निज़ाम अच्छे नहीं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आमद पर पाकिस्तानी और भारतीय तलबा से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा, आज तक उन्हें सियासत का शौक़ नहीं, लेकिन कल का पता नहीं। क्रिकेट पाक भारत ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। मोदी सरकार से कबल उनकी भारतीय क्रिकेटर्स से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सिंध ताश मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर तक वियना में होगी। भारत शिरकत नहीं करेगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट करार दे चुका है कि भारत की अदम शिरकत कार्रवाई की राह में रुकावट नहीं। पाकिस्तान इस कार्रवाई में शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर नराबी ने कहा, आलमी अदालत सिंध ताश मुआहदे पर पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है। प्रोसीजरल ऑर्डर में है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मरकंडे काटजू की मोदी सरकार और मुतसिब भारतीय मीडिया की मुसलमानों और पाकिस्तान मुखालिफ रविश पर कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा, बिना जांच पड़ताल के दिल्ली बम धमाकों के मुजरिमों के नाम दे दिए गए, जिनका मुसलमान होना लाजमी था, क्योंकि दुनिया के सारे ही मुसलमान दहशतगर्द होते हैं जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। अब ये रिवायत बन गई है कि बहुत से भारतीय चैनल्स की रेटिंग और कई सियासतदानों की सियासत मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और तालिबान का नाम लिए बिना नहीं चल सकती। नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी दे दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली सदर को खत। कहा, वो इस्राएली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है। इस्राएली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 4 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज़ायद नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत करदा 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 69,180 से ज़ायद हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन का कहना है कि कराची के तमाम मंसूबों की रफ्तार तेज़ की है। जहाँ भी अवामी मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जा रहा है। अजीज़ भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद सहूलत फराहम करना है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर ये मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त है। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मंसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुताल्लिक 32 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी। पाबंदियाँ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने में मदद करने वाले अफराद और इदारों पर लगाई गई। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि ईरानी मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम में मददगार ये नेटवर्क मशरिक़ वस्ता में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। और अमेरिका में जारी हुकूमती शटडाउन आज ख़त्म होने की उम्मीद है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान में हुकूमती शटडाउन ख़त्म करने के लिए आज वोटिंग होगी। सदर ट्रंप शटडाउन ख़त्म करने वाले बिल पर आज दस्तखत करने के लिए पुरुमीद हैं। सदर ट्रंप को बरतानवी नशरियाती इदारे पर उनकी तकरीर से मुताल्लिक़ एडिटिंग पर गहरी तशवीश है। ट्रंप के बैरूनी कानूनी मुशीर ने बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है।